जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। जो आप लोगों को साइंस अव्वल नंबर का पढ़ा दे उसे विकास भैया कहते हैं। तो बच्चों आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस का जो ब्लूप्रिंट है, जहां पर इस लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आज के इस लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप सभी लोगों को पता होगा बच्चों कि हम लोगों के पास दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो बैक बेंचर होता है और एक जो होता है वो टॉपर्स होता है। अब बैक बेंचर क्या करता है, अब तो आप लोगों के पास 1 महीने का समय है, तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खोजेगा ताकि वहां से वो पूरी तरीके से पढ़ के अपनी चीजों को क्लैरिफाई कर सके। टॉपर क्या कर रहा है, वो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहा है, सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ते हुए आ रहा है, जिसके कारण उसको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन जो बैक बेंचर है, बैक बेंचर को क्या चाहिए भाई, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा उसी पर वो अपने काम को करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बच्चा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही निर्भर है। जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बेटा, इसी टॉपिक से आप लोगों के पेपर बनेंगे, ये चीज आप लोग याद रखना। 2026 का पेपर आप लोगों को इसी टॉपिक से बनेंगे और कहीं से नहीं बनेंगे, ये आप सभी लोग ध्यान देना। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। जैसे सभी लोगों को पता है कि क्लास 10th फिजिक्स में हम लोगों के पास जो सबसे पहला लेसन है वो है लाइट, जिसमें हम लोगों के पास दो टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एक रिफ्लेक्शन वाला बच्चा और एक रिफ्रैक्शन वाला। इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को क्लियर करना है, ये चीजें जान लो। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है क्लियरेंस करना है और मार्क्स फोकस करना है, कौन से टॉपिक से कौन से नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें बच्चा थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान देना, क्योंकि यहां से आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं और जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा यहीं से आप लोगों को बनेंगे क्वेश्चंस। ध्यान देना ये चीज। सबसे पहला हम लोगों के पास आ जाते हैं रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर लिया जाए, इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बच्चा प्लेन मिरर के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोगों के पास 1 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन से हम लोगों के पास 2 नंबर के क्वेश्चन। जो हम लोगों के पास इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाला भाई, वहां से 3 नंबर के हम लोगों के पास क्वेश्चंस बनेंगे। और रे डायग्राम भाई याद रखना बच्चों, रे डायग्राम भाई तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखो कि दो जो हम लोगों के पास रे डायग्राम है, ये रे डायग्राम हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी हम लोगों के जो नंबर्स बनते हैं रे डायग्राम और एक्सप्लेनेशन से हम लोगों के पास बच्चा एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का होगा। तो ध्यान देना, ये हम लोगों के पास चैप्टर काफी ज्यादा वेटेज चैप्टर है, क्योंकि यहाँ लाइट से हम लोगों के पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। स्फेरिकल मिरर अगर बात करा जाए बच्चा स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर हम लोगों को पता था कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला डेफिनेशन पोल का आ गया, फोकस का आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आ गया, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन में बच्चा ये पूछ देगा, ये ध्यान देना। यूजेस ऑफ मिरर 2 से 3 नंबर में पूछ देगा। मिरर फॉर्मूला ध्यान देना, मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल पूछेगा, क्योंकि ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 4 नंबर में पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ध्यान दे देना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर रे डायग्राम हम लोगों के पास आ गया, इमेज का फॉर्मेशन 6 इमेज के फॉर्मेशन आप लोगों को कॉनकेव के और 2 कॉन्वेक्स के, पूरा मिला के हम लोगों के पास 8 इमेज के फॉर्मेशन बनने वाले, जो कि एक जरूर आप लोगों को 5 नंबर में पूछेगा। तो इस चीज का बच्चा आप लोग ध्यान देना। फिर आ जाते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन भी हम लोगों के पास 2 से 3 नंबर का हम लोगों का क्वेश्चन पूछ देता है, जिसमें हम लोगों के पास एक साइन कन्वेंशन सीधा पूछ देगा कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो कि 2 नंबर में पूछ दिया, और दूसरा पूछ लेगा हम लोगों के पास यूजेस ऑफ न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल्स है भाई, साइन कन्वेंशन से भी आप लोगों के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इस चीज का भी आप लोग बच्चा ध्यान देना। फिर अब हम लोगों को आ जाते हैं सीधा का सीधा रिफ्रैक्शन पे। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये हम लोगों को काम करेगा बच्चा लेंस में। इसमें डेफिनेशन आ जाएगा रिफ्रैक्शन का 1 नंबर में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा 2 नंबर में, रे डायग्राम स्लैब से याद करो। स्लैब वाला जो हम लोगों के पास रे डायग्राम था, वो चीजें हम लोगों को पूछ लेगा कुछ 3 नंबर में, 3 से 5 नंबर में हम लोगों को ये पूछ लेगा। तो इस चीज का भी बच्चा आप लोग क्या करोगे, ध्यान दोगे। फिर आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद एक स्टार लगा हुआ, मतलब ये हम लोगों के पास काफी ज्यादा क्या है बच्चा, इंपॉर्टेंट है। इस चीज का भी आप लोग सभी लोग ध्यान देना। इसमें आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन पर। 1 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों को डेफिनेशन में पूछ सकता है, जो कि एमसीक्यू टर्म में हो सकता है। फिर उसके बाद फॉर्मूला एंड रिलेटेड विद द स्पीड। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी बच्चा हम लोगों को न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस में हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज का भी आप लोग ध्यान देना। फिर आ जाते हैं लेंसेज में। लेंसेज हम लोगों के पास 2 होते हैं, एक होता है हम लोगों के पास कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। क्लियर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, इसमें आ जाता है डेफिनेशन, जो कि 1 नंबर में पूछेगा। यूजेस ऑफ लेंसेज, जो कि हम लोगों को 2 से 3 नंबर में पूछेगा। लेंस फॉर्मूला देखो, याद रखो, मिरर फॉर्मूला जो था बच्चा हम लोगों के पास, वो मिरर फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस पूछ रहा था, जो कि 4 नंबर का था। यहां पर हम लोगों के पास लेंस से भी पूछेगा क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का होगा। और ये दोनों से जो हम लोगों को पूछने वाला है, वो पूछने वाला है न्यूमेरिकल।
ठीक है, तो ये चीज का बच्चा ध्यान देना। यहाँ पर हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद रे डायग्राम आ जाएगा। मिरर में जैसे रे डायग्राम था, वैसे ही बच्चा आप लोगों को लेंस में भी रे डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं पावर ऑफ लेंस, ये भी हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस हम लोगों को क्या कहता है, ये चीजें ध्यान देना। सबसे पहला हम लोगों को पूछ लेगा फॉर्मूला, जो कि 1 नंबर में एमसीक्यू टर्म में पूछ सकता है। पावर ऑफ लेंस हम लोगों के पास क्या होता है, तो P = 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। ये चीजें ध्यान देना। उसकी यूनिट पूछ सकता है डायोप्टर, और इससे भी रिलेटेड हम लोगों को न्यूमेरिकल्स बच्चा देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज का बच्चा आप लोग सभी लोग ध्यान देना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया हूं लाइट से, जो आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम पर क्या क्या चीजें फोकस करनी है भाई आप लोगों को। ध्यान देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के पास, क्योंकि यहां से आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। और याद रखना, जो मैं आप लोगों को टॉपिक बता दिया हूं, 110% श्योर हूं मैं कि ये टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग पेपर दे के आओगे और फिर आके आप हमसे बोलोगे हाँ भैया आपने जो जो बताया था वो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ के गए थे और उसमें से पूछा भी है। तो ये चीज का ध्यान देना। सबसे पहला रे डायग्राम भाई पूछना ही पूछना है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल, तो भाई कहीं तो न्यूमेरिकल तो ऐसा ही नहीं होगा कि पूछे ना, जरूर पूछेगा। डेफिनेशंस पूछ लेगा, इसके लेंसेज के यूजेस पूछ लेगा। तो बच्चा ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोग ध्यान देना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो चीजें मैंने आप लोगों को टॉपिक क्लियर करवाया हूं वो टॉपिक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से इस बार के पेपर में भाई, इस बार के पेपर में यहां से ये जरूर पूछा जाएगा। तो इस चीज के लिए आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो। तो ऐसे ही बच्चा मैं आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक लेसन का आप लोगों को लेकर आके मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लो। जो बैक बेंचर है उन्होंने अभी तक पढ़ाई अगर स्टार्ट नहीं किया है, तो जो मैं आप लोगों को टॉपिक्स दे रहा हूं उस टॉपिक से आप लोग अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।